आपसे बात कर रही थी, आपकी चंगाई से भी बढ़कर परमेश्वर के पास कुछ है आपको देने के लिए। आपके घर से भी बढ़कर परमेश्वर के पास कुछ है आपके लिए खास। हर एक ब्लेसिंग जो आप प्रभु के पास लेने आए, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के पास एक दौड़ है आपके दौड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, मसीह एक जीवन है। मसीहत कोई जीवन शैली नहीं है, मसीहत एक जीवन है। मसीह एक जीवन है जो हम जीते हैं। हालेलुया। तो आज हमें जानना है कि हम अपनी दौड़ को कैसे पूरा करें। मसीहत एक दौड़ है जो परमेश्वर ने हमारे दौड़ने के लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है। हम देखते हैं बाइबल में जितने भी विश्वास के योद्धा, चाहे वो यूसुफ था, चाहे वो इब्राहिम, चाहे वो दानियल, है ना, चाहे वो नेहमाया, हम जितने भी विश्वास के योद्धाओं को देखते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। परमेश्वर ने जो उनके लाइफ में एक दौड़ रखी, उस दौड़ को वो दौड़ने में लगे रहे, हर मुश्किल के साथ, हर परिस्थिति में, हर एक बड़े से बड़े पहाड़ों को लांघते हुए उन लोगों ने अपनी दौड़ को पूरा किया। इसीलिए हम उनको याद करते हैं। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। मसीहत, आप प्रभु के पास आए चंगाई के लिए, लेकिन इस चंगाई से भी बढ़कर प्रभु की प्लानिंग आपके लिए है। आप किसी ब्लेसिंग के लिए आए, उस ब्लेसिंग से बढ़कर परमेश्वर की योजना आपके लिए है। आज एक दौड़ प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, हमको उस दौड़ को दौड़ना है। कोई भी मसीह व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में प्रभु ने अपनी बुलाहट या उसकी दौड़ को ना रखा हो। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक दौड़ को रखा है और वो चाहता है कि हम अपनी अपनी दौड़ को पूरा करें, हम धीरज के साथ दौड़ें, और जब हम दौड़ें तो वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? क्या हम अपनी दौड़ रहे हैं, या संसार की अभिलाषाएं, संसार की लालसाएं, संसार की चीजों ने हमें उस दौड़ से वंचित कर दिया है? हालेलुया। तो हमारा जो इस दुनिया का डेरा सरीखा घर है, बाइबल में लिखा है, वो गिरा दिया जाएगा। जो कुछ हमने अपने शरीर के लिए किया है या शरीर के लिए बनाया है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी संसार की जितनी अभिलाषाएं, जितनी लालसाएं, वो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर की रैप्चर वो पहली फ्लाइट है जो स्वर्ग के लिए जाएगी, और उसके बाद जो 7 साल का महाक्लेश है, बहुत मुश्किल होगा। सेकंड फ्लाइट जाएगी तो सही, लेकिन बहुत मुश्किल होगा उसमें जाना। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम पहली, कहते ना, पहली कयामत, पहले उस जब यीशु का बादलों पर आना है, हम उठा लिए जाए। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, हमें उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। जैसे पौलुस भी कहता है कि मैं अपनी दौड़ता हूँ धीरज के साथ। हम एक पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3:12 से पढ़ेंगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको पकड़ा है। आप जानते हैं मसीह यीशु ने आपको पकड़ा है, किस लिए? एक दौड़ को दौड़ने के लिए। यहाँ पर पौलुस कहता, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ,
वो कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। वो नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, वो नहीं कहता मैं पकड़ चुका हूँ, वो कहता है मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। आज हम दौड़ रहे हैं। क्या हम दौड़ रहे हैं? यहाँ पे पौलुस कहता है मैं ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूँ जिसे दौड़ने के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक दौड़ को दौड़ने के लिए आपको पकड़ा है। उसने इसलिए नहीं पकड़ा कि आपका एक अच्छा सा घर हो, सिर्फ वो घर देने के लिए आपको नहीं पकड़ा। परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब देने के लिए सिर्फ उतना ही नहीं है कि आपको पकड़ा है। परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटी सी ब्लेसिंग को देने के लिए आपको नहीं पकड़ा। परमेश्वर ने एक दौड़ में दौड़ने के लिए, यहाँ पे पौलुस कहता है जिसके लिए पर यीशु ने मुझको पकड़ा है। परमेश्वर ने हमें पकड़ा है एक दौड़ को दौड़ने के लिए। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको पकड़ा है। मत चिंता करो ये कोरोना वायरस मेरा क्या बिगाड़ेगा। हालेलुया। जो मेरे भीतर है वो जैवन से भी बढ़कर है, वो इस कोरोना से भी बढ़कर है, इस बीमारी से भी बढ़कर है। इसलिए प्रभु कहता है कि, इसलिए मैं बोलती हूँ मसीहत, बहुत सारे लोग जब मसीह में आते हैं वो सोचते हैं जैसे पहले था वैसे ही अब है। नहीं, अब बिल्कुल टोटली प्रभु कहता है मैंने तुम्हें एक दौड़ में दौड़ने के लिए रखा है। उसने तुम्हें पकड़ा है ताकि तुम एक दौड़ को दौड़ो, और वो हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में वो बुलाहट प्रभु ने दी है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको पकड़ा है एक खास दौड़ को दौड़ने के लिए। आज हमारी दौड़ क्या है? हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने एक दौड़ रखी है उसे दौड़ने के लिए। हालेलुया। तो उस दौड़ को हम कैसे दौड़ेंगे? हम यहाँ पर शुरू से 12 से ध्यान से पढ़े इसको। यहाँ पर पौलुस अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा है। आप जानते हैं यीशु ने आपको पकड़ा है। हम ये नहीं कि सिर्फ चंगाई देने के लिए। चंगाई तो आपको मिल गई है ना, आपको घर चाहिए था, घर आपको मिल गया, आपको एक जॉब चाहिए थी, वो जॉब आपको मिल गई। प्रभु ने सिर्फ उतना ही नहीं, उससे भी एक बढ़कर एक बहुत महान मकसद परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, जिसके लिए आपको पकड़ा गया है ताकि आप उस दौड़ में दौड़े जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। मैं कहूँ सिर्फ मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, नहीं, इससे भी बढ़कर कुछ है प्रभु के पास आपके लिए। इससे भी बढ़कर एक मकसद परमेश्वर के पास है आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता पौलुस, तेरा पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है कि ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं पहुंच चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैंने वो चीज पा ली है। पौलुस कहता है नहीं, पर मैं दौड़ रहा हूँ उस दौड़ में जिसको दौड़ने के लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। आपको परमेश्वर ने पकड़ा है एक दौड़ को दौड़ने के लिए। हालेलुया। वो आपकी चंगाई सी, आपकी बरकत, आपकी जॉब से बढ़कर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं पकड़ चुका। हम देखते हैं पौलुस के ऊपर कितने दुख, कितनी तकलीफें आई, कितने उसने चीजों को सहा, लेकिन वो कहता है मैं दौड़ता जा रहा हूँ। अब वो दौड़ कैसे रहा है हम देखते हैं यहाँ पर। वो क्या कहता है, मैं कैसे दौड़ रहा हूँ।
मैं निशानी की ओर नहीं, दौड़ा। पिछला 13 से द्वारा हे पढ़े। भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु यह केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता यहाँ हूँ। पर हम पौलुस की एक चीज को क्या देखते हैं ध्यान से, वो कहता है ऐसा नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा हूँ। कैसे दौड़ रहा हूँ? यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि मैं पिछली बातों को छोड़कर, मैं पुरानी बातों को छोड़कर, मैं अपने पास्ट को छोड़कर, पीछे क्या हुआ उन सब बातों को छोड़कर, आज बहुत सारे लोग पिछली बातों पे अटके हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग अपने पुराने पापों को लेकर बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग, अरे मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैंने तो इतनी गलतियां की हैं, अब तो शायद मैं इस दौड़ में दौड़ ही नहीं सकता हूँ। और उन्होंने क्या है, वो पिछली बातों को, अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को लेकर बैठे हुए हैं। पौलुस क्या कहता है? मैं एक काम करता हूं सबसे पहले। वो अपनी दौड़ को कैसे दौड़ पा रहा है? वो कुछ चीजें हमें सीखनी है पौलुस से। वो क्या कह रहा है कि मैं पिछली बातों को भूल कर, क्या लिखा है, क्या वर्ड है यहाँ पर? मैं पिछली बातों को रह गई हैं उनको भूलकर आगे की मैं बातों की ओर। पिछली बातों को भूलकर, आज बहुत सारे लोग पिछली बातों को लेकर बैठे हैं। उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे साथ कैसा किया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने मुझे ऐसा कह दिया था। लोग क्या करते हैं आज? पिछली बातों को लेकर बैठे रहते हैं, इसलिए वो अपनी दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? मैं पिछली बातों को भूल कर, मतलब भुला देना। ये नहीं है उसको बार बार रिपीट करना। कोई बार हो सकता आपसे गलती हुई हो सकता आपसे गुनाह हुआ हो सकता आपने वचन को तोड़ा हो सकता है आप बहुत बार पाप में गिर गए हो सकता है आपके जीवन में आपने किसी का दिल दुखाया हो सकता है बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप, बहुत सारी चीजें हो सकता आपने की हो। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? आप सोचो, पौलुस जैसा व्यक्ति यदि ये बात कह रहा है, आप और मैं क्या है फिर? आप सोच सकते हैं पौलुस ने क्या नहीं किया परमेश्वर के लिए, कितनी उसे दुख सहे परमेश्वर के लिए। अगर वो व्यक्ति ये बात कह रहा है तो आपको और मुझे सीखने की कितनी जरूरत है इस चीज को। आज बहुत सारे लोग पिछली बातों को नहीं भूलते, इसीलिए वहीं पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो पिछला छोड़ते नहीं है, पिछली बातों को भूलते नहीं है, पास्ट को भूलते नहीं है। वो कहते हैं अरे मैंने तो बहुत पाप किए हैं, अब शायद प्रभु मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम वहीं पे अड़े रहते हैं, वहीं पे अड़े रहते हैं। हम भूलते नहीं है उन चीजों को, हम निकलते नहीं है उस पास्ट से। और यही शैतान चाहता है, यही चीजें शैतान चाहता है। वो आपसे बोलता है अरे देख तूने ये पाप किया था ना, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। देख तूने ये पाप किया था इसलिए तेरा रैप्चर नहीं होगा। तूने ये पाप किया था इसलिए प्रभु तुझे लेके नहीं जाएगा, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। और वो झूठ झूठ झूठ, मैं वो बता रही हूँ आपको, जिस दिन परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, जिस दिन आप प्रभु के बेटा या बेटी बने, उसी दिन प्रभु ने आपको ग्रहण किया, आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया गया। और हो नहीं सकता कि वो काट दिया जाए। परमेश्वर ऐसे उस चीज को नहीं काटता। यदि आपकी लाइफ में रिपेंडेंस है, आपको ध्यान देना, आप परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं, आप पैदा हो चुके हैं। आप कितना मर्जी शैतान आपसे बोलता रहे, लेकिन आप पैदा हो चुके हो सकता है आपसे गलती हुई हो सकता है आपसे पाप हुआ है, उसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु आपको छोड़ दे। वो माफ करने वाला परमेश्वर है। उसने आपके पिछले गुनाहों को नहीं रखा तो वो आपके आने वाले पापों को भी नहीं रखेगा। लेकिन
शैतान आपके पास्ट में आपको उलझा के रखता है। उस व्यक्ति ने तेरे साथ ऐसा किया था और हम सारी जिंदगी उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन में कड़वाहट भर के रखते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसने मुझे ऐसा किया, आज से मैं सेवा नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज से मैं चर्च नहीं जाऊंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब से मेरा विश्वास प्रभु से उठ गया। हम ऐसी ऐसी चीजों को इसलिए लेकर रखते हैं क्योंकि हमने पिछली बातों को भुलाया नहीं है। और जब तक आप, यहाँ पे क्या लिखता है, मैं पिछली बातों को भुलाकर, देखिए आप आगे तभी बढ़ सकते हैं यदि आप पिछला भुलाएंगे। जब तक आप पास्ट को भूलेंगे नहीं, शैतान आपको आपके पाप दोबारा याद कराएगा। अरे तूने ये किया है, अब प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, प्रभु तुझे एक्सेप्ट नहीं करता, तू परमेश्वर के साथ नहीं जाएगा, तेरा रैप्चर नहीं होगा। वो हमसे झूठ बोलता है। बाइबल लिखी है वो झूठ का पिता है, और क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, इसीलिए वो आपको आपके पास्ट में ही याद कराता है। पौलुस यहाँ पे कहता है, मैं पिछली बातों को भुलाकर, उसने मुझे कल क्या किया भूल के उसको गले लगा लेना। अरे उसने कल क्या था उसको याद नहीं रखना, भूल जाओ कल क्या हुआ, किससे झगड़ा हो, किसने तुम्हें क्या कहा, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, भूल जाओ पास्ट को। कल क्या हुआ था उन चीजों को भुला दो पूरी तरह से। और तुम्हें क्या करना है, उस आगे बढ़ना है। कल हो सकता है कल तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई हो, अब तुम्हें लग रहा कि इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मुझे गलत बोला, जाओ उस व्यक्ति से गले मिलो, आगे बढ़ जाओ। हालेलुया, जाओ उस व्यक्ति से, क्योंकि शैतान तुम्हें पिछली बातों में उलझा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप अपने पास्ट से बाहर आए, वो नहीं चाहता आप अपने भूतकाल से बाहर आए, वो आपको उन्हीं चीज़ों में रखना चाहता है। वही चीज़ें जब आप प्रार्थना करते हैं वो बार बार आपको याद कराता है, आपको बोलना है वो मेरा पास्ट था। हर एक व्यक्ति का पास्ट होता है, मेरा भी एक पास्ट है, आपका भी एक पास्ट है, हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है जिसमें इंसान ने पता नहीं कितने पाप और कितनी गलतियाँ की होती हैं। तो हमें करना क्या, अब जब तक आप इस धरती पर जीवित हैं, आपका जो कल का दिन बीत गया वो आपका पास्ट है, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। प्रभु कहता है जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके लाइफ में एक आशा है। आपको पिछली बातें, कल क्या हुआ था आपको भूलना है, कल किसने क्या किया था आपको भूलना है, कल आपसे क्या गुनाह हुआ था आपको भूलना है। जब तक आप पिछली चीजों को भूलेंगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये पौलुस अपना सीक्रेट हमें बता रहा है। वो कहता है मैं अपनी दौड़ में दौड़ रहा हूं जिसे दौड़ने के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। तो आपको भी पकड़ा है यीशु ने, आपको एक पकड़ा है यीशु ने आपकी दौड़ दौड़ने के लिए। तो उस दौड़ में आप कैसे दौड़ेंगे, पौलुस अपना एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कि मैं कैसे दौड़ रहा हूं अपनी दौड़ में। वो कहता है मैं एक काम करता हूं, बस वो एक काम आपको और मुझे भी करना है। क्या करना है, पिछली बातों को भूल जाओ। आज मैं आपको बता रही हूं, लोग 80% पिछली बातों के बारे में ही बात करते हैं और शैतान उनके मन में जो कड़वाहट डालता है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने पास्ट को भुलाकर, अपने पाप को भुलाकर, अपनी गलतियों को भुलाकर, किसी ने मेरे साथ क्या किया उन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना है। कल उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया भूल जाओ, जाके उस व्यक्ति को गले लगा लो। कल उस व्यक्ति ने मेरी सेवा के दौरान मुझसे क्या बोला, छोड़ के उसकी सेवा भी खुद करने लगो। हालेलुया। आपको क्या करना है, पिछला भुलाना है और आगे बढ़ना है। जब तक आप पिछला भुलाएंगे नहीं, जिंदगी में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही शैतान आपको याद कराता है, तूने ये किया, तूने ये किया, तू अब कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपके दिल में बार बार वो डालता रहेगा। तू इतनी बार फेल हो गया, तूने इतनी बार ये गुनाह कर दिया, तू इतनी बार व्यभिचार में गिर गया, तू इतनी बार तूने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, तूने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं करूँगा लेकिन फिर भी तूने कर लिया, तूने कहा था मैं शराब नहीं पीऊँगा लेकिन तूने पी ली।
आपको समझ में आ गई नहीं कि आपने गलत किया, लेकिन अब आपको प्रभु एक मौका और दे रहा है। भूल जाओ जो किया, लेकिन आगे बढ़ो और उस चीजों को मत करो। हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, इसीलिए वो आपको आपके पास्ट में उलझा के रखता है, आपके भूतकाल में उलझा के रखता है। हम लोग पिछले दिनों में क्या नाकामयाबी, क्या बुरी चीजें हमारे साथ हुई, भूल जाओ, आगे बढ़ो। पौलुस कहता मैं एक ही काम करता हूं, पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वहीं पर खड़े हैं, उसी पाप में खड़े हैं, उसी गलती में खड़े हैं, उसी पास्ट में खड़े हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उन्होंने पिछली बातों को भुलाया नहीं है अभी तक। हालेलुया। तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, पिछली बातों को भुला दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीजों को। प्रभु कह रहा है आगे बढ़। पौलुस जैसा व्यक्ति अगर ये बोल सकता है कि मैं पिछली एक ही काम मैं जो करता हूँ, पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। इसलिए हम देखते हैं पौलुस को एक जगह पे मार पड़ती थी प्रचार करते हुए, दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी जगह उसको मारते थे, तीसरी जगह चला जाता था, तीसरी जगह उसको जेल में डाल देते थे, चौथी जगह वो निकल के चला जाता था। वो रुकता नहीं था। हम देखते हैं पौलुस की जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं वो रुका नहीं। कौन हमें इस दौड़ में दौड़ने की सामर्थ देता है? वो है पवित्र आत्मा। इसीलिए वो कहता है तुम दौड़ोगे पर थकोगे नहीं, श्रमित नहीं होगे। तुम चलोगे पर श्रमित नहीं होगे, थकोगे नहीं। तुम दौड़ोगे पर तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा। वो बल कौन देता है? तुम्हें परमेश्वर देता है आगे बढ़ने का। हालेलुया। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक वॉर में हैं और हमें पिछली बातों को भुलाकर आगे की ओर दौड़ते जाना है। आज लोग जब अपना पास नहीं बुलाते और उन्हीं चीजों में, इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। पिछले दिनों में आपको किसी ने क्या कहा, आपने क्या पाप किया, क्या चीजें हुई, भूल जाओ उन चीजों, आगे बढ़ो। एक बार फिर खड़े हो, आगे दौड़ना शुरू करो। अपनी दौड़ को मैं दौड़ूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा, मैं फिर अपनी दौड़ दौड़ूंगा। कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, कोई पास्ट मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। शैतान आपको बार बार आपका पास्ट याद कराएगा, तूने ये किया, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तूने ये किया, प्रभु तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तूने ये किया, तेरा उद्धार नहीं होगा, तूने ये किया, तेरा रैप्चर नहीं होगा। और वो चाहता है कि आप उसी पाप में पड़े रहें। लेकिन आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, खड़े हो जाओ, उठो, दोबारा दौड़ो अपनी दौड़, जिसे दौड़ने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको पकड़ा है। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो आज परमेश्वर का कि वो परमेश्वर जो हमें हर पल मौका देता आगे बढ़ने का। पिछली बातों को भूल जाओ, पास्ट में क्या किया आपने भूल जाओ, बोलो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा, फिर से उठूंगा, फिर से दौड़ूंगा और अपनी दौड़ को पूरा करूंगा और वो इनाम लूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हमें सीखना, जब जैसे जैसे हम वचन को सीखते हैं, वचन हमारी लाइफ में काम करता है। हमने सीखना है कैसे पौलुस से अपनी दौड़ को पूरी की। वो कहता मैं नहीं कहता मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं नहीं कहता मैं उस पदार्थ को पकड़ चुका हूँ, लेकिन मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा चाहता हूँ। हालेलुया। आज आपको अपने पाप, अपनी गलतियाँ, अपने पास्ट को भुलाना है और आगे बढ़ना है। अब आपने बोला है कोई बात नहीं, मैंने कल जो भी किया, लेकिन अब मैं खड़ा होता हूँ, अब मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह मसीह की सेवा कर रहा हूँ। अब मैं उन्हीं लोगों को जिनके साथ मैं नशे करता था, आज मैं उन्हीं लोगों को प्रचार करूंगा और जब वो पूछेंगे तेरा जीवन कैसे बदला, मैं बताऊंगा मैं ये चीज़ें करता था, तुम्हारे सामने करता था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे चल के सेवा करूंगा और ज़्यादा सेवा करूंगा। मैं किसी भी चीज़ के रोकने से रुकूंगा नहीं, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? उन चीजों को पार कर लेना। आप जानते नहीं हैं, आज हो सकता है आपका कोई भाई रूठा हुआ है, आपकी बहन आप बुरा मान गई है, जाओ बात करो उससे, मनाओ उसको। आप जानते नहीं नरक कितना भयानक है, नरक बहुत भयानक जगह है। इसीलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पौलुस कहता मैं पिछला भूलकर आगे की ओर बढ़ता चाहता हूँ।
हमने क्या करना है, पिछली बात अपनी नंबर 1 अपनी दौड़ को दौड़ना है, और नंबर 2 पिछली बातों को भुलाना है, नंबर 3 हमने आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। हमने क्या करना है, अब आगे की ओर बढ़ना है। पहले मैं नहीं कर सकता था, अब मैं कर सकता हूँ। जो चीजें मैं नहीं कर सका अब मैं करूंगा। जिन चीजों में मैं पीछे था अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं निशाने की ओर, मैं आपको बता रही हूँ, आप निशाने, आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास एक मंजिल है। प्रभु ने आपको उस पॉइंट तक पहुंचने, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको दौड़ दी है और उसके साथ एक पॉइंट, एक निशाना दिया कि तुझे यहां तक दौड़ना है। हालेलुया। आप बिना मकसद के नहीं दौड़ रहे। पौलुस कहता है, मैं हवा में मुक्के नहीं मार रहा, मेरे पास एक मंजिल है, एक दौड़ है जिसमें मुझे दौड़ना है। हालेलुया। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है। हालेलुया।